अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है जी, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से रमज़ान मुबारक रोज़े मुकम्मल हो गए हैं और आज ईद का ये खूबसूरत दिन है। ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खुशियों का इनाम है, जिसमें हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर मुस्कुराहटें बांटते हैं। दोस्तों आपको तो पता है कि हम गाँव में रहते हैं और यहाँ की ईद का अपना ही मज़ा होता है। शहरों में लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन हमारे गांव में पूरा इलाका एक ही जगह इकट्ठा होता है और ईद की नमाज अदा करते हैं और यहाँ का माहौल ही कुछ अलग और ख़ास होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जंडवाला में ईद कैसे मनाई जाती है, सब लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, नमाज के बाद क्या करते हैं और पूरे दिन का माहौल कैसा होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे साथ जंडवाला की ईद एंजॉय करें। तो जी दोस्तों हम गाड़ी में बैठ गए हैं, ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। दिल में खुशी है और साथ दुआएं भी कर रहे हैं कि अल्लाह हमें सुकून और खुशियां दे। ईद का दिन वाकई खुशी का दिन है और हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए। जब हम जंडवाला गांव की ईदगाह पहुंचे, यहाँ पर लोग एक साथ नमाज के लिए इकट्ठे बैठे हैं। माशाअल्लाह ईद का दिन दुनिया भर के मुसलमान यकजा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं और यहाँ हमने भी यही मंजर देखा। ईदगाह के गेट के अंदर होते ही जैसे ही सामने नजर पड़ी तो लोग तरतीब से सफ़ों पर बैठे हुए थे और सबकी नजरें ईद की नमाज के लिए तैयार होती। ये मंजर एक इत्तेहाद की अलामत है, जहाँ सब मुसलमान अपने रब के सामने खड़े होकर दुआएं करते हैं। इस दौरान हमने भी लोगों से मुसाफा किया और इस रूहानी लम्हे का हिस्सा बने। दोस्तों जब हम ईद की नमाज अदा करते हैं तो सिर्फ एक इबादत नहीं होती, बल्कि एक इत्तेहाद का पैगाम भी मिलता है। ईद की खुशियाँ सिर्फ खुद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हम सब एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यही असल में ईद का हुस्न है। नमाज के बाद जब लोग फारिग होते हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों के साथ गले मिलते हैं। ईद का दिन वाकई खुशी और मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। ये वो लम्हे हैं जब दिलों की दूरियां खत्म होती हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिश्ता मजीद मजबूत होता है। गले मिलते हुए हर चेहरे पर खुशी और सुकून की एक खास कैफियत होती है और ये ईद की असल रूह है। इंसानियत और मोहब्बत का जश्न मनाया जाता है, जहां सब मुसलमान अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। ईद का यह जश्न सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और मोहब्बत का पैगाम भी है। ये वो लम्हे हैं जो दिल में हमेशा के लिए बसते हैं और एक खूबसूरत याद के तौर पर रह जाते हैं। ईद का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट होती है और ज़ुबान पर एक ही जुमला, ईद मुबारक। ये वो वक्त होता है जब दूरियां मिट जाती हैं, पुराने गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं और दिल मोहब्बत से भर जाते हैं। दोस्त अहबाब हों या अजनबी, सब ईद की खुशी बांटने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। बुजुर्ग शफकत से गले लगाते हैं, छोटे बच्चे खुशी खुशी ईदी वसूल करते हैं और हर तरफ खुशगवार माहौल छाया होता है। कुछ दोस्त मजाक करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और कुछ लोग बस एक दूसरे की मुस्कुराहट में खुशी महसूस करते हैं। ये वो लम्हा होता है जो हमें याद दिलाता है कि ईद सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है जो हमें सारा साल याद रखना चाहिए। दोस्तों ईद की खुशी सिर्फ खुद तक महदूद रखना तो मज़ा नहीं देता। असल मज़ा तो तब आता है जब दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाई जाए। बस यही सोचकर मैंने छोटे बच्चों में ईदी बांटने का फैसला किया। जैसे ही मैंने जेब से पैसे निकाले, बच्चों की आंखों में चमक आ गई। कुछ शर्मा रहे थे, कुछ बेसब्री से हाथ बढ़ा रहे थे और कुछ तो इतने मासूम थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये खुशी उन्हें मुफ्त में मिल रही है। ये सब देखकर एहसास हुआ कि खुशियाँ बंटती हैं तो बढ़ती हैं और ईद का असल हुस्न यही है कि हम दूसरों की खुशी में अपना हिस्सा डालें। गले मिलने के बाद ईद की खुशियां बांटकर हम सब अपने प्यारों की कब्रों की तरफ रवाना होते हैं। ईद का दिन सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि अपने अजीज़ों को याद करने का भी होता है। कब्रिस्तान पहुंचकर हम फातिहा पढ़ते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारों की मग़फ़िरत करे और इनकी रूहों को सुकून दे। ये लम्हे भी हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है और ये कि हमारा मकसद सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दुआ और खैर ख्वाही भी है। ईद का दिन खुशी का दिन है, लेकिन अपने प्यारों को याद करके और उनके लिए दुआ करके हम इस दिन को और भी ख़ास बना लेते हैं। ईद की खुशियाँ अपनों के साथ होती हैं, लेकिन कुछ अपने वो होते हैं जो हमसे बिछड़ चुके होते हैं। इसलिए ईद के दिन कब्रिस्तान जाना एक आम रवायत है,
जैसे ही हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो एक अलग ही खामोशी हमारा इस्तकबाल करती है। यहाँ हर कब्र के पास कोई ना कोई अपने प्यारे के लिए दुआ मांग रहा होता है, कोई फातिहा पढ़ रहा होता है तो कोई आंखों में नमी लिए अपने गुजरे लम्हात याद कर रहा होता है। हम भी अपने बिछड़े हुए अजीज़ों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं, इनके दराजात की बुलंदी की दुआ करते हैं और दिल में ये एहसास पैदा होता है कि दुनिया की हकीकत क्या है। ये लम्हा हमें सिखाता है कि ज़िंदगी चंद दिन की है और असल खुशी वही है जो हम दूसरों के साथ बांटे, चाहे वो हमारे साथ हों या हमसे जुदा हो चुके हों। नमाज से फारग होकर सब अपने घरों की तरफ लौटते हैं, लेकिन बच्चों की ईद तो अब शुरू होती है। जैसे ही उन्हें ईदी मिलती है सीधा खाने पीने की दुकानों का रुख करते हैं। गाँव के खाने पीने की दुकानें कोई अलग ही रौनक होती है। दुकानों पर हल्की फुल्की चहल पहल होती है, कोई बर्गर के मज़े ले रहा होता है तो कोई समोसे और कोई पकौड़ों से हाथ साफ कर रहा होता है। दुकानों पर बैठे दोस्तों की छोटी छोटी टोलियां हंसी मजाक में मसरूफ होती हैं और हर चेहरे पर ईद की खुशी झलक रही होती है। यही सादा सी खुशियां असल में ईद का हुस्न है। तो दोस्तों, ये थी जाने वाला की ईद की खुशियां जो अभी मुकम्मल नहीं हुई और हम वापस अपने घर की तरफ लौट आए। खाने पीने की दुकानों पर जो रौनक थी वो बस मज़े लेकर देखने वाली थी। और हाँ, ये वीडियो आज ईद के चौथे दिन आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ईद वाले दिन हम थोड़े मसरूफ़ थे और वीडियो नहीं बना सके। उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे। तो अगर आपने आज की वीडियो देखी और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।